आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय जी इंटीरियर पटना। वी डिजाइन। इंसानी जीवन में कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने अपने काम से ही देश और विश्व पटल पे एक अलग ही पहचान छोड़ दी होती है, जिसे विस्मृत कर पाना किसी के बस की बात नहीं होती। वह अपनी मौजूदगी का एहसास इस कदर भर देते हैं कि हमें तमाम जीवन उनकी कमी खलती है। आज के टुडे स्पेशल में हम ऐसे ही व्यक्ति की बात करेंगे जिन्हें न केवल भारत ने वरन पूरे विश्व ने एक अलग दर्जा दिया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक एवं भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने अपने अगले पीढ़ी को विरासत के रूप में संविधान दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संविधान निर्माता एवं भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें विश्व बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानती है। आजाद भारत अस्तित्व को पुनः स्थापित करने में एक अहम योगदान देने वाले बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक दलित परिवार में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव सतारा शहर के राजवाड़ा ग्राम से हुई, जहां उन्होंने 7 नवंबर 1900 ईस्वी को उनके पिता ने उनका दाखिला अंग्रेजी के पहली कक्षा में कराई। उनकी माध्यमिक शिक्षा मुंबई जाने के बाद हुई, जहाँ उन्होंने एक हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई शुरू की। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक BA प्राप्त की। वह उस वक्त अपने समुदाय में इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चूंकि अंबेडकर ने अपनी पहली स्कूल 7 नवंबर को शुरू किया था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर को अपनी शिक्षा के दौरान अछूत शब्द ने बहुत परेशान किया। अंबेडकर एक दलित परिवार से संबंधित थे, इसलिए उन्हें कई बार अछूत बोल के उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। अंबेडकर हिंदुओं के इस छुआछूत व्यवहार से आहत होकर उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इस छुआछूत की बीमारी को खत्म करने के क्रम में उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकार का समर्थन भी किया, जिसमें वो बहुत हद तक सफल भी रहे थे। भारत में उस समय बाल विवाह होने का प्रचलन था, जिसके चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 1906 में 15 वर्ष की उम्र में महज 9 साल की रामाबाई से पहली विवाह हुई। उनकी पहली पत्नी रामाबाई एक लंबी बीमारी के चलते 1935 में स्वर्ग सिधार गईं, जिसके बाद बाबा साहेब अंबेडकर भी बीमार रहने लगे। वह स्लीविंग डिसऑर्डर के शिकार हो गए, जिसके इलाज के दौरान वह डॉक्टर शारदा कबीर से मिले और 15 अप्रैल 1940 में उन्होंने अपने दिल्ली स्थित घर में शादी कर ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बेहद सरल और शांत स्वभाव के व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनवान व्यक्ति थे। चूंकि अंबेडकर को पढ़ने का काफी शौक था, इसलिए वह लिखने में भी महारत हासिल किए थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें नहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म, कास्ट इन इंडिया, हु वेयर द शूद्राज, रिडल्स इन हिंदुइज्म आदि शामिल है, जिसमें उन्होंने दलित समाज और छुआछूत पे प्रकाश डाला है। किताबों के अलावा वो कई और सारी लेखनी भी करते थे। सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त होने के साथ ही उनके द्वारा रचित अनेकों किताबें, निबंध, लेख एवं भाषणों का बड़ा संग्रह है। वे असामान्य प्रतिभा के धनी थे। उनके साहित्यिक रचनाओं को उनके विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण और विद्वता के लिए जाना जाता है, जिनमें उनकी दूरदृष्टि और अपने समय के आगे की सोच की झलक मिलती है। अंबेडकर के ग्रंथ भारत सहित पूरे विश्व में बहुत पढ़े जाते हैं। 6 दिसंबर 1956 को लंबे समय से चले आ रहे मधुमेह की बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। इस खबर ने पूरे देश की आंखें नम कर दी और देश ने एक महान रत्न खो दिया। उनके प्रतिभा की ही देन है कि आजादी के बाद देश के सुचारू रूप से चलने के लिए नियमों और कानूनों की आवश्यकता को उन्होंने संविधान की रचना करके पूरी की। भारत अपने ऐसे ही रत्नों की वजह से पूरे विश्व का गुरु बना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके कार्यों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। आज के टुडे स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहें TD न्यूज। नमस्कार।